इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है। क्या है ये बयान, ये जानने के लिए रुक करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता अनुवेश रथ का। अनुवेश, पीयूष गोयल ने क्या कहा है यूएस भारत ट्रेड डील को लेकर के, क्या बड़ा बयान उनका? जी अनीता, देखिए भारत और यूएसए के बीच में होने वाले बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे आखिरी मोहर लगने की बहुत जल्द संभावना है, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा है। 18% के ऊपर यहाँ पे सहमति बनती हुई दिख रही है, ऐसा पीयूष गोयल का कहना है। बल्कि बाकी देशों से अगर कंपेयर करा जाए तो ये काफ़ी अच्छी है। वहीं पे ये भी बताया गया है जो डील है वो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर अगर बात की जाए ये दोनों देशों के लिए किस तरीके से म्यूचुअली बेनिफिटेड होगा, इसके ऊपर ज़्यादा सहमति बनाई गई है, ये बताया गया है। पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है अगर दोनों देशों के लिए ये ट्रेड डील बेनिफिशियल होगी, इसीलिए करी जा रही है। 18% पे यहाँ पे हस्ताक्षर होने की संभावना बताई जा रही है और बहुत ही जल्द ट्रेड डील पे भारत और अमेरिका दोनों हस्ताक्षर करेंगे, ऐसा पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री का कहना है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता अन्वेष बता रहे हैं, यूएस ट्रेड डील पर लगातार चर्चा चल रही थी, मुलाकात चल रही थी, डेलीगेशन भारत आया और अब ये खबर आ रही है, पीयूष गोयल ने कहा है कि ट्रेड डील पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो सकती है। बातचीत मुख्य रूप से समझौते के ढांचे को अंतिम रूप देने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 17 जून को कहा था कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गए। और इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं क्या बातचीत को लेकर कुछ और बात आगे बढ़ी है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है कि भारत लगातार बड़ी इकोनॉमिक साथ एफटीए के लिए आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे जो चिन्हित इकोनॉमीज थी उसमें अमेरिका एक बड़ा देश था, एक बड़ी इकोनॉमी थी। फरवरी में ये शुरुआत की गई थी पिछले साल और इसके बाद लगातार कई चरण की बैठकों के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अंतरिम जो डील है यानी कि डील का पहला हिस्सा उस पर सहमति बन चुकी है और कुछ ऐसे पॉइंट जो कि भारत और अमेरिका दोनों में डिस्कशन के लिए बचे हुए थे उनको मंत्री स्तर की बातचीत में कंप्लीट करना था, जो मीटिंग आज शुरू हो चुकी है। आज पूरे दिन ये बैठक चलेगी, उसके बाद कल भी ये बैठक चलेगी। आज की बैठक में मंत्री स्तरीय बैठक में जो ऐसे पॉइंट थे जो कि सरकार के लेवल पर डील किए जाने थे उन पे चर्चा होगी। इसके अलावा सेक्शन 201 और सेक्शन 301 के जरिए जो अमेरिका में जांच चल रही भारतीय उत्पादों पर उनको लेकर भारत ने जो पक्ष रखा था उस पर मंत्री स्तरीय चर्चा होगी और उम्मीद की जा सकती है कि इस चर्चा के बाद भारत को एक बड़ा रिलैक्सेशन इन दोनों ही जांचों में मिल सकता है, क्योंकि भारत ने अपना पक्ष जो है जिस तरीके से रखा है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि WTO के सारे नियम हमने अप्लाई किए हुए हैं। इसके अलावा भारत किसी भी तरीके से एक्सेस कैपेसिटी में प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि भारत में अपने आप एक बढ़ती इकोनॉमी है और हमारे पास खपत पर्याप्त है, लिहाजा एक्सेस कैपेसिटी में प्रोडक्शन की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा आरोप साबित नहीं हो सकता है। दूसरा ये कि BTA के जो चर्चा है उसमें कल नेगोशिएशन टीम्स आपस में मिलेंगी और जो संयुक्त एक अंतरिम डील थी उस पर जो अंतिम मोहर थी वो लगाई जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि इस दोनों ही चर्चाओं के बाद यानी कि कल की चर्चा के बाद जब बैठक खत्म होगी एक संयुक्त बयान जारी होगा दोनों देशों के जरिए और उस बातचीत में ये कहा जाएगा कि डील का पहला हिस्सा कब कंप्लीट होगा, उसकी घोषणा कब की जाएगी। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसी तो कोई वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बस थोड़ी सी चीज़ ये है कि भारतीय बाज़ारों को FIS का बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 1 से 24 जून के बीच में करीब 45,500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। तो इस सेलिंग का आंकड़ा यदि पॉजिटिव होता है और ये FIS का आंकड़ा ऐसे ही बाइंग में कन्वर्ट होता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में एक लंबी छलांग लग सकती है। अब ये छलांग जो है ऐसी नहीं होगी कि बाज़ार ऑल टाइम हाई ही जाएगा, इसके बाद फिर से गिरेगा। बाज़ार में बड़े लेवल्स आएंगे, 30,000 का लेवल भी जल्द ही बाज़ार फिर तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इंडियन मार्केट पे आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बाज़ार की स्थिति सुधरेगी और बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आएगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट किस प्रकार से कामकाज करता है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबरें इंडियन मार्केट की तरफ से ये भी आ रही है कि जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील थी उसका जल्द ही अंत होने वाला है और जल्द ही ये ट्रेड डील आ जाएगी। और यदि ट्रेड डील सफल रहती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट को एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकता है और वहाँ से 1000-2000 पॉइंट की तेज़ी इंडियन मार्केट में जल्द ही दिखाई दे सकती है, क्योंकि इसका फ़ायदा अमेरिका को भी है और इंडियन मार्केट को भी है।
तो इसके बाद काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबरें इंडियन मार्केट में आना चालू हो जाएगी और हो सकता है कि इसकी वजह से ही FIIs का आगमन हो। FIIs भी अब सोच रहे होंगे कि किन बाज़ारों में निवेश करना है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का पैसा था वो चीन गया, कोरिया गया। अब कोरिया के बाज़ारों में 40-50% तक की तेज़ी भी दिखाई दी, लेकिन 10% एक साथ बाज़ारों में गिरावट भी देखने को मिली। तो अब जो वो पैसा है वो इंडियन मार्केट की तरफ आता हुआ नज़र आ सकता है और ट्रेड डील वगैरह संभव होती है तो वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। पीयूष गोयल के द्वारा बयान भी आया है कि जल्द ही ट्रेड डील जो है होती हुई पूरी नज़र आएगी और संकेत यही है कि इंडियन मार्केट को इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आए। तो अब देखना होगा आगे कि किस प्रकार की चर्चा आने वाले दिनों में होती है और किस प्रकार से इस बैठक का अंत देखने को मिलता है और किस प्रकार से जो पॉजिटिव खबर है वो भी आती हुई दिखाई देती है। फिलहाल इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी फिलहाल देखने को मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।